दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप बिना कोई डिग्री के, बिना कोई एक्सपीरियंस के सिर्फ 30 साल की उम्र में ही एक एक्सट्रीम लेवल की फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हो, जिसके लिए ना आपको 9 to 5 जॉब करनी है और ना ही आपको किसी खड़ूस बॉस के ताने सुनने हैं। आप बस दिन के 1 से 2 घंटे काम करके पूरी जिंदगी भर के लिए काम से रिटायरमेंट ले सकते हो। पता है कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों, अमेरिका में एक रिचर्ड नाम का लड़का था जो कि काफी ज्यादा बुद्धिमान था। उसने बहुत ही कम उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और मैरी लिंच नाम की बहुत ही बड़ी एमएनसी कंपनी में जॉब करनी स्टार्ट कर दी। और वो अपने काम में इतना ज्यादा अच्छा था कि ऑफिस में सब उसे बिजनेस टाइकून के नाम से जानते थे। यहाँ तक कि अंडर 40 की एज में रिचर्ड का सबसे बुद्धिमान बिजनेस बिल्डर की लिस्ट में नाम भी शामिल हो गया, जिससे कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस भी इतना ज्यादा हाई हो गया कि साल 2000 में रिचर्ड ने शहर के बाहर एक शानदार पैलेस खरीद लिया, जो कि इतना बड़ा था कि उसे मेंटेन करने में ही महीने के 90 से $1 लाख का खर्चा आता था। लेकिन सफलता के साथ साथ रिचर्ड पैसों को उड़ाने के नए नए शौक भी पालते गए और 2008 आते आते तो ये बेचारा बैंकरप्ट हो गया और 2014 आते आते तो इस बेचारे की एक भिखारी की तरह मौत हो गई। मगर हैरानी की बात ये थी कि उसी साल एक 92 इयर्स ओल्ड पेट्रोल पंप पे काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी की भी मौत हो गई थी, जिसका नाम था रोनाल्ड रीड। रोनाल्ड ने अपनी पूरी जिंदगी झाड़ू लगाने का ही काम किया था। उसके अलावा उसे और कोई काम करना नहीं आता था। मगर फिर भी अपने मरने से पहले रोनाल्ड की टोटल नेट वर्थ थी $8 मिलियन, यानी कि करीब करीब 61.40 करोड़ रुपए, जिनमें से रोनाल्ड ने $2 मिलियन उनके परिवार को दिया और बाकी के $6 मिलियन उन्होंने हॉस्पिटल और लोकल लाइब्रेरी में दान कर दिए। मगर हैरानी की बात यह है कि एक झाड़ू लगाने वाले इंसान के पास आखिरकार इतना पैसा आया कहां से? खैर, वो तो मैं आपको अभी कुछ मिनट्स में बताऊंगा। मगर यहाँ पे असली सवाल ये आता है कि कैसे एक हार्वर्ड ग्रेजुएट सुपर सक्सेसफुल रिचर्ड एक भिखारी की मौत मर गए, जबकि कैसे एक झाड़ू लगाने वाला मामूली सा इंसान रोनाल्ड रीड एक मिलियनर बनकर मरा। तो इसका जवाब देते हुए द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर मॉर्गन हैसल ये बताते हैं कि फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट एक माइंडसेट का खेल है, क्योंकि यहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि आप कितने पढ़े लिखे हो या आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है, बल्कि आपके पास अगर पैसों को लेकर माइंडसेट स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड ओपन है तो आप रोनाल्ड रीड की तरह ही बिना कोई डिग्री के भी, बिना कोई फॉर्मल एजुकेशन के भी बड़े से बड़े डिग्री होल्डर और व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले लोगों को भी पीछे छोड़कर अपनी अर्ली एज में ही एक एक्सट्रीम लेवल की फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हो। यही वजह है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां होल्ड करने वाले दिन ब दिन पैसों के लिए दर दर भटकते हुए नजर आएंगे, जबकि वहीं हमारे आसपास के देसी नॉर्मल स्कूल में पढ़े हुए अंकल जी महीने के करोड़ों रुपए कमा करके निकल जाते हैं। मगर अब सवाल ये आता है कि ये सब चीजें हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करें? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि दो भाई हैं, रवि और राहुल। ये दोनों भाई ने अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करके साल 2000 में अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर दी। अब ये दोनों भाई को बचपन से बाइक राइडिंग का बहुत शौक था, इसलिए दोनों ने सोचा कि वो दोनों अपनी अपनी सैलरी के पैसे सेव करके दोनों के लिए एक एक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बाइक खरीदेंगे। अब बड़ी मेहनत से एक साल में ही दोनों भाइयों ने अपने अपने लिए 55,000 रुपए सेव कर लिए, क्योंकि साल 2000 में क्लासिक 350 की प्राइस 55,000 ही थी। अब इसके बाद राहुल से इस मामले में और इंतजार नहीं हुआ, इसलिए वो तो अगले ही दिन बाइक लेकर आ गया, जिसे देखकर सभी लोग उसकी वाहवाही करने लगे और लड़कियां तो उसे देखकर पागल ही हो गई। मगर रवि ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। वो सोचने लगा कि आज मैं ये पैसे खर्च कर दूंगा तो ये मुझे वापस नहीं मिलेंगे और टाइम के साथ बाइक पुरानी भी हो जाएगी, जिससे कि मेरे ये पैसे कभी मुझे रिटर्न आएंगे ही नहीं। लेकिन अगर आज मैं ऐसा कुछ करूं जिससे कि मुझे जिंदगी भर कभी पैसे के बारे में सोचना ही ना पड़े, तब तो कमाल ही हो जाएगा। और बाइक का क्या है, बाइक तो मैं अगले साल भी ले सकता हूँ। तो इसी सोच के साथ रवि ने रॉयल एनफील्ड के बढ़ते हुए क्रेज को देखकर 55,000 के रॉयल एनफील्ड के ही कुछ शेयर्स खरीद लिए। यानी कि अब रवि 55,000 रुपए देकर रॉयल एनफील्ड में एक तरीके से उसका हिस्सेदार बन गया। अब 2001 में रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी आइशर मोटर थी और उस समय आइशर मोटर के एक शेयर की कीमत थी ₹1.90, इसलिए रवि को 55,000 में करीब करीब 29,100 शेयर्स मिले। अब रवि की ऐसी बेवकूफी देखकर आसपास के
सभी लोग रवि का मजाक उड़ाते थे, मगर रवि ने इस पर ध्यान नहीं दिया और 20 साल तक उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को हाथ नहीं लगाया। मगर वहीं 20 साल के बाद आज राहुल की रॉयल एनफील्ड की बाइक पूरी तरीके से कबाड़ा हो चुकी है, जिसे बेचने पर भंगार वाला 5,000 रुपए भी देने के लिए तैयार नहीं है। मगर वहीं दूसरी तरफ रवि ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो आइसन मोटर का आज एक शेयर का प्राइस है करीब 2638 रुपीज, और ऐसे रवि के पास टोटल 29,100 शेयर मौजूद है, जिससे कि आज रवि करीब 7 करोड़ 67 लाख रुपए का मालिक बन चुका है। मगर अब रवि ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए उसने अपने शेयर्स तुरंत ही बेच दिए और ये 7.67 करोड़ रुपए उसने सबसे सेफेस्ट इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में रख दिया, जहाँ पे करीब 15 से 18% का रिटर्न तो सबको मिलता ही है। मगर मान लो कि रवि को 15 की बजाय 14% का ही रिटर्न मिल रहा है, तब भी हर साल रवि के बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट के तौर पे 1 करोड़ 7 लाख रुपए जिंदगी भर के लिए आते ही रहेंगे, यानी कि महीने के 8,91,000 रुपीज उसके हाथ में होंगे, जिसे वो जैसे मर्जी चाहे वैसे खर्च कर सकता है, क्योंकि ये तो बस उसका इंटरेस्ट अमाउंट है। जबकि उसका मेन अमाउंट 7 करोड़ 67 लाख रुपीस तो अभी भी सेफली इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में रखा हुआ है, जिसे तो वो हाथ भी नहीं लगा रहा है। और अब वो चाहे तो रॉयल एनफील्ड क्या, इस दुनिया की किसी भी बाइक या कार को बड़े ही आराम से बिना कोई टेंशन के ले सकता है। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ रवि के सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट की वजह से। और रियलिटी देखे तो स्टॉक मार्केट हर दिन हम सब के लिए ऐसे ही कई सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है, मगर हम भी राहुल की तरह ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के मायाजाल में फंसकर कम उम्र में अमीर बनने की ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। लेकिन अगर आप ठीक रवि की तरह ही अर्ली एज में एक मिलियनर बनना चाहते हो तो मोतीलाल ओसवाल हम सब के लिए एक फ्री सर्विस लेकर आई है, ताकि वो इस 96% लोगों को भी इक्वल मौका दे सके इस खदान से सोना निकालने का। क्योंकि मोस्टली बिगिनर्स शुरुआत में प्रॉपर नॉलेज एंड लेक ऑफ प्रोफेशनल एडवाइजर ना होने की वजह से ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में काफी मुसीबतों का सामना करते हैं। इसलिए आज मोतीलाल ओसवाल हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। मोतीलाल ओसवाल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट की कई सारी फ्री एजुकेशनल वीडियोस और फ्री एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर भी उपलब्ध करवाती है। साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल हमारे फंडो प्रोग्रामिंग के सब्सक्राइबर को फ्री डीमैट अकाउंट विद 0 मेंटेनेंस चार्ज की बेहतरीन सुविधा भी दे रही है, जहाँ पे आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपने बैंक अकाउंट डिटेल के साथ फ्री में ही डीमैट अकाउंट ओपन करके आज से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। और अभी अकाउंट बनाने पर आपको 25,000 वर्थ बास्केट विच इंक्लूड्स ऑल द AI बेस्ड टूल्स एंड 1 मंथ फ्री ब्रोकरेज का भी बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी के साथ इफेक्टिव तरीके से अपनी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग आज से ही कर सको। और ये सारी चीजें आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे ही मिलेगी, क्योंकि इनकी मोबाइल ऐप आपको हर छोटे से छोटी चीज की रियल टाइम नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स कंटिन्यूअसली देती ही रहती है, जिससे कि आपके हाथ से अपने फ्यूचर को ब्राइट करने का एक भी मौका गलती से भी ना निकल जाए। इसलिए मोतीलाल ओसवाल पिछले 30 सालों से एक ट्रस्टेड ब्रांड के तौर पर मार्केट में अपना एक मजबूत दबदबा बना पाई है, और आज 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स इनकी ये बेहतरीन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। तो अगर आप भी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना नाम, नंबर और सिटी एंटर करके मोतीलाल ओसवाल के साथ आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट की एक सेफ एंड सिक्योर जर्नी को स्टार्ट कीजिए। लेकिन अब बहुत लोगों का ये कहना होगा कि फंडू भाई, हम लोगों के पास तो रवि या रोनाल्ड रीड की तरह उतने ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो हम भला अर्ली एज में कैसे मिलियनर बने। तो चलो मान लिया कि आपके पास हजारों रुपए ना सही, लेकिन आप दिन के 100 रुपए तो जमा कर ही सकते हो ना। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि दिन के 100 रुपए बचा करके आप कितने दिन में एक करोड़पति बन सकते हो। अब इसमें सबसे पहला और पुराना तरीका है कि आप रोज 100 रुपए बचाओ और अपने पास रख लो, यानी कि सेविंग्स कर लो। तो ऐसा करने पर आपको बस करीब 274 ईयर्स ही लगेंगे, जिसकी कैलकुलेशन आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, जो कि इंडिया में 95% लोग यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। जो कितना कारगर है वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए। वहीं अगर आप रोज 100 रुपए बचा करके महीने के 3,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखते हो तो FD आपको करीब 6% का इंटरेस्ट रेट देगा। तो उसका रिजल्ट आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि आपको 1 करोड़ कमाने के लिए करीब 48 ईयर्स के आसपास लगेंगे। वहीं आप यही रोज के 100 रुपए बचा करके महीने के 3,000 रुपए म्यूचुअल फंड में रख देते हो तो म्यूचुअल फंड्स आपको ऑन एन एवरेज 15% का तो रिटर्न्स पक्का देगा।
तो उसका रिजल्ट आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि आपको 1 करोड़ कमाने के लिए करीब करीब 26 इयर्स के आसपास लगेंगे। वहीं अगर आप यही रोज के 100 रुपीज बचा करके महीने के 3000 रुपए स्टॉक मार्केट में रखते हो तो स्टॉक मार्केट आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट देता है। जैसे कि अगर आपने आज से 10 साल पहले रोनाल्ड रीड की तरह ही किसी भी ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे कि इन्फोसिस या एमआरएफ कंपनी में सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके रख दिए होते तो वो आज आपको 3 करोड़ के आसपास का रिटर्न कमा करके देता। वहीं सेम अगर आपने विप्रो कंपनी में 1993 से आज तक टोटल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रख दिए होते तो वही इन्वेस्टमेंट आज आपको 113 करोड़ रुपए कमा करके देती। तो अब सच्चाई आपके सामने है, अब आपको खुद चूज करना है कि आप कितने समय में और किस ऑप्शन को चूज करके अपना पहला 1 करोड़ रुपया कमाना चाहते हो। आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताओ ताकि मुझे पता चले कि इस वीडियो को देखने वाला अगला मिलियनेयर कौन होगा। और अगर आप हर हफ्ते ऐसे ही चालाकी भरे फाइनेंशियल एंड डीप साइकोलॉजिकल वीडियो देखना चाहते हो तो हमें जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो आपको एक्चुअल रियल लाइफ विजडम एंड नॉलेज के साथ एक चालाक और सफल इंसान बनाने में 100% मदद करेंगे, क्योंकि आपको सफल बनाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।